अबिदा एक शर्मीली, मासूम और सीधी लड़की थी जो एक छोटे से शहर में रहती थी। उसका घर बहुत पुराना था, मगर उसके अंदर एक गर्मजोशी और मोहब्बत का माहौल था। अबिदा अपने वलिदैन की अकेली बेटी थी और उनका सबसे बड़ा सहारा भी। उसकी माँ बहुत दीनदार और वालिद एक साधारण स्कूल टीचर थे जो ईमानदारी से अपना गुजारा करते। दूसरी तरफ मुनीर एक पढ़ लिखा, समझदार और होशियार नौजवान था। वो एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और अपने घर का जिम्मा उठाए हुए था। मुनीर के वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया था, इसलिए उसने छोटी सी उम्र से ही जिंदगी के बोझ उठाने शुरू कर दिए थे। उसके दिल में एक जज्बा था कि वो अपनी माँ और बहनों को इज्जत और सुकून की जिंदगी दे। अबिदा और मुनीर की मुलाकात एक शादी में हुई। अबिदा अपनी माँ के साथ मेहमानों का ख्याल रख रही थी कि उसकी निगाह मुनीर पर पड़ी। मुनीर ने दूर से ही अबिदा की हया और शराफत को नोटिस किया। उसने सोचा, ये लड़की अलग लगती है, इसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी है। दोनों की मुलाकात छोटी सी थी, मगर दोनों के दिलों में एक अजीब सी कसक रह गई। दिन गुजारते गए, मगर दोनों एक दूसरे को भूल ना पाए। किस्मत का खेल देखिए कि मुनीर की खाला अबिदा की माँ की पुरानी दोस्त निकली। एक दिन खाला ने कैजुअल तौर पर कहा, बहन, तुम्हारी बेटी माशाल्लाह बहुत शरीफ और प्यारी है। क्या तुम सोचती हो कि हम उसका रिश्ता मुनीर के लिए मंगवाएं? अबिदा की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा होगा। मुनीर भी तो बहुत अच्छा लड़का है। सब कहते हैं ईमानदार और जिम्मेदार है। इस तरह बात आगे बढ़ गई और कुछ ही अरसे में दोनों के घर वाले राजी हो गए। निकाह एक सादगी भरी त्योहार में हो गया। अबिदा अपनी सीधी सादी सी शक्ल और शर्मीली मुस्कान के साथ मुनीर के घर आ गई। पहले दिन से ही दोनों एक दूसरे का इज्जत और मोहब्बत के साथ ख्याल रखने लगे। मुनीर ने अबिदा से कहा, मैं तुम्हें जिंदगी के हर मोड़ पर अपना साथी समझता हूं। तुम मेरी दुआओं का जवाब हो। अबिदा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे बस इतना खुशी मिलती रहे कि तुम मेरी इज्जत और मोहब्बत करते रहो। मेरा सब कुछ तुमसे जुदा है। मगर जिंदगी इतनी आसान ना थी। शादी के कुछ ही अरसे बाद मुनीर की नौकरी चली गई। उस पर कर्ज का बोझ आने लगा। हर दिन नए मसैल, नए गम ले आता। मुनीर परेशानी में अक्सर खामोश हो जाता, मगर अबिदा उसके साथ मजबूती से खड़ी रही। एक रात मुनीर ने थक कर कहा, अबिदा, शायद मैं तुम्हें वो जिंदगी ना दे पाऊं जो तुम डिजर्व करती हो। अबिदा ने आंसुओं भरी आंखों से जवाब दिया, मुनीर, मैंने तुमसे सुख के लिए नहीं, मोहब्बत और वफादारी के लिए शादी की है। तुम मेरे साथ हो, ये मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। ये अल्फाज मुनीर के लिए हिम्मत का सबब बन गए। मुनीर ने हार नहीं मानी। उसने छोटी सी दुकान खोल ली। अबिदा ने भी अपने हाथों से सिलाई का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे अल्लाह ने उनकी मेहनत रंग लाए। दुकान चलने लगी, सिलाई का काम बढ़ने लगा। उनके घर में रोशनी और खुशी वापस आने लगी। जब उनका पहला बेटा पैदा हुआ तो दोनों ने शुक्रिया के आंसू बहाए। मुनीर ने कहा, अबिदा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा हो। अगर तुम साथ ना देती तो मैं कब का टूट चुका होता। अबिदा ने प्यार से कहा, मोहब्बत सिर्फ अच्छे दिनों का नाम नहीं होता। असल मोहब्बत दुख में साथ देने से पहचानी जाती है। साल गुजार गए। अबिदा और मुनीर के घर में हमेशा सुकून और मोहब्बत का माहौल रहा। उनके बच्चे बड़े हुए, तालीम हासिल की और उनके लिए फख्र का सबब बने। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए मिसाल बन गई जो जिंदगी के मुश्किलत का सामना करता है। अबिदा और मुनीर का रिश्ता साबित करता है कि मोहब्बत, सब्र और ईमान के साथ हर तूफान का सामना किया जा सकता है। मोहब्बत सिर्फ खुशी के दिनों का नाम नहीं, बल्कि गम के दिनों में साथ निभाने का वादा होता है। अबिदा और मुनीर की कहानी ये दार्स देती है कि अगर पति पत्नी एक दूसरे का साथ दें तो जिंदगी के सब इम्तिहान आसान हो जाते हैं।